हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन नॉन-वेज किचन। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये डिलिशियस चिकन शवरमास घर पर किस तरीके से बनाया जाए इसकी रेसिपी। हर एक चीज़ जो आपको इस टाइम स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, चाहे वो पीटा ब्रेड्स हों, पिकल्ड वेजीज हों या सॉसेज हों, इन सब की रेसिपीज़ इस रेसिपी मैंने शेयर करी है ताकि आप फ्रॉम द स्क्रैच घर पर बना सकें ये डिलिशियस होममेड शवरमास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। और इसके लिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें पहला पार्ट है पीटा ब्रेड को बनाना। तो सबसे पहले पीटा ब्रेड बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 2 कप अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम्स मैदा और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स गेहूं का आटा यानी कि व्हीट फ्लावर। और इन दोनों को कर देंगे हम इस तरीके से मिक्स। अब इसके अंदर डालेंगे हम नमक और साथ में 1 चम्मच चीनी और इसको भी मिक्स कर देंगे। अब हम 1 कप लेंगे ल्यूक वार्म वाटर। हल्का गुनगुना पानी का ही इस्तेमाल करना है आपको, बहुत तेज़ होगा तो भी नहीं चलेगा और ठंडा होगा तो भी नहीं चलेगा। 2 चम्मच इसमें डालेंगे एक्टिव ड्राई ईस्ट और 1 चम्मच चीनी। जो ईस्ट है वो ल्यूक वार्म वाटर यानी कि हल्के गुनगुने पानी में ही काम करता है, और चीनी जो है वो एक तरीके से है ईस्ट का खाना। तो जब चीनी कंज्यूम करता है ईस्ट तो ऐसे ही स्पूफ हो जाता है यानी कि फूल जाता है। और इसको सिर्फ 10-15 मिनट ही आप रखेंगे साइड में तो ये इस तरीके का नज़र आएगा आपको फूला हुआ। तो बस आटे के अंदर उसको इस तरीके से आपको मिला देना है। और ये ही मदद करता है ब्रेड के अंदर जो पोर्स आपको दिखाई देते हैं वो पूरा कंप्लीट ब्रेड फॉर्मेशन में ईस्ट का ही मेन काम है। तो ये 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी डाल दिया और उसके बाद इसको कर देते हैं मिक्स। और उसके बाद हाथों की मदद से हमें एक बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ डो बनाना है। तो डो हमारा सॉफ्ट हमने लगा लिया है। इसको स्मूथ करने के लिए लास्ट में मैंने 1 टेबलस्पून के करीब और ऑयल का इस्तेमाल करा है। बिल्कुल आखिरी में जब आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे इसको नीड करने के लिए तो ये स्मूथ भी हो जाएगा और साथ साथ सॉफ्टनेस भी आती है आटे में। तो इसको आप जब तक इस तरीके से लगातार नीड करें कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, बिल्कुल चिकना हो जाए। तो ये हमारा डो लगकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसको रखना है किसी वार्म प्लेस पे। तो हल्का सा इसको ऊपर से भी ग्रीस कर दें ताकि ड्राई ना हो आपका आटा। क्लिंग रैप से इसको कवर करें और इसको बिल्कुल वार्म प्लेस में आप कहीं भी रख सकते हैं। मैं अपने क्लोज्ड ओवन में इसको रखती हूँ। तो बस इसको 1 से 2 घंटे के लिए रखें, मिनिमम 2 घंटे के लिए कोशिश करें कि इसको आप रख दें। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका आटा जो है वो साइज़ में हो जाएगा इस तरीके से डबल। बस आटे को हल्के से इस तरीके से आप रोल कर लें और इसको 1-2 मिनट तक हल्का सूखा आटा डाल के नीड कर लें। और उसके बाद इसको हम डिवाइड कर लेंगे इक्वल पार्ट्स में, जिससे हम बनाएंगे पीटा ब्रेड। तो ये इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर लिया है। और उसके बाद छोटी छोटी हम डो बॉल्स बना देंगे। इनसाइड इसको ऐसे रोल करते जाएं आप। इनसाइड एक तरीके से हम आटे को टक करते जाते हैं इस तरीके से, और ये डो बॉल्स बनाकर रखते जाएंगे। और इसको अब हम कवर करके रखेंगे ताकि हमारा आटा बिल्कुल ड्राई ना हो। तो ऑलरेडी हमने इसमें ड्राई फ्लावर का इस्तेमाल कर लिया है। बिल्कुल कम ड्राई फ्लावर का अब इस्तेमाल करना है आपको, नहीं तो बहुत ही ड्राई बनकर आएंगी आपकी पीटा ब्रेड। कम से कम ड्राई फ्लावर का इस्तेमाल करके आप किसी भी शेप की बना सकते हैं पीटा ब्रेड। वैसे तो मैं यहाँ पर गोल पीटा ब्रेड्स बना रही हूँ क्योंकि पॉकेट्स क्रिएट करेंगे हम। और आप बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं। तो मैंने सारी पीटा ब्रेड्स जो है बेल कर रख ली हैं और इसको आधे घंटे के लिए अब इस तरीके से ढककर आपको रखना है। फिर से थोड़ा सा राइज हो जाएंगे, इसलिए आधे घंटे बाद जब आप देखेंगे तो ये थोड़ा और फूल गई होंगी साइज़ में, ये देखिए। और अब इसको अच्छे तेज़ आपको गर्म करना है, तवे को तेज़ गर्म तवे पे ही इसको डालना है। और जब इस तरीके से बबल्स आएँ तो आप इसको पलट दें। तो जो स्किलेट है आपका वो अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए इसके लिए। और 1 मिनट ही आप पकाएंगे तो बबल्स आने लगेंगे। और 1 से 2 मिनट एक साइड पकानी है और दूसरी साइड भी 1 से 2 मिनट ही पकानी है। और इस तरीके से आप स्पैचुला से प्रेस कर करके भी इसको फुला सकते हैं। ये देखिए ये अच्छे से इन्फ्लेट हो जाती है क्योंकि हमने इसमें ईस्ट का इस्तेमाल करा है। और यही जो फूलती हैं ये पॉकेट्स बन जाती हैं बाद में, जिसमें आप स्टफ़ कर सकते हैं अपने शवरमास या कुछ भी आप स्टफ़ करके इंजॉय कर सकते हैं ये पीटा ब्रेड। तो ये देखिए
तो इसी तरीके से हम सारी पीटा ब्रेड्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप पॉकेट शवरमास बनाना चाहते हैं तो आप छोटे साइज़ की पीटा ब्रेड बनाएं, और अगर आप रैप्स या रोल्स बनाना चाहते हैं तो आप पीटा ब्रेड को थोड़ा बड़े साइज़ का और पतला बेलें, जिससे कि रैप्स बना पाएँ आप उसके। और इस तरीके की जो है पीटा ब्रेड्स, उसको आप पॉकेट शवरमास या पॉकेट फलाफल क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट ये पीटाज बनकर हमारे तैयार हैं, जिसको आप स्टफ़ करने से पहले थोड़ा सा क्रिस्प भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके की पॉकेट्स इसमें क्रिएट हुई हैं। इसको हम इस तरीके से क्लोज करके रख देंगे, और ये बीच में से कट लगाकर हम देखते हैं किस तरीके की पॉकेट्स क्रिएट होती हैं इसमें। तो ये देखिए इस तरीके से ये अमेजिंग पॉकेट्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें आप स्टफ़ कर सकते हैं अपनी पसंद की स्टफिंग और एंजॉय कर सकते हैं ये डिलीशियस पीटा ब्रेड। तो ये तो था फर्स्ट पार्ट चिकन शवरमा बनाने का, पीटा ब्रेड्स। अब चलते हैं आगे। तो अब हमारा दूसरा स्टेप, पहले हम करेंगे चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट। तो मैंने यहाँ पर चिकन ब्रेस्ट लिए अप्रॉक्सीमेटली 400 ग्राम्स। इसको बीच में इस तरीके से मैं कट लगा के 2 भाग में डिवाइड कर रही हूँ, और उसके बाद इस तरीके से इसको पीसेस में मैं कट कर रही हूँ। आप चाहे तो थिन स्ट्रिप्स भी कट कर सकते हैं, स्मॉल क्यूब्स भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बड़े पीसेस में इसको कट कर रही हूँ। और दूसरी जो चिकन ब्रेस्ट है उसको भी सेम तरीके से मैंने काट कर लिया है तैयार। अब 1/4 कप मैंने लिए हैं यहाँ पर योगर्ट, थिक योगर्ट का इस्तेमाल करा है। 2 टीस्पून मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसमें डाल दिया नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच ब्लैक पेपर, 2 टीस्पून मैं यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला का इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। अच्छे से इसको मिक्स करके ये मैरिनेड हमारा बनकर हो जाएगा तैयार। तो इसके अंदर हम ये जो चिकन ब्रेस्ट हमने काट कर तैयार करी थी, अच्छे से सारी चिकन ब्रेस्ट को कोट कर देंगे इस मैरिनेड से। आधा इसमें निचोड़ देंगे हम नींबू का रस, और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार और अब इसको क्लिंग रैप से कवर करेंगे और करीब 20-30 मिनट के लिए इसको रख देंगे। आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बस इसको पकाने से 10 मिनट पहले आप फ्रिज से बाहर निकाल लें। अब यहाँ पर थर्ड चीज़ है पिकल्ड वेजीज, जो सर्व की जाती हैं शवरमास के साथ, जिसमें पिकल्ड ग्रीन चिलीज़ हैं, बीटरूट है, कैरेट है, क्यूकम्बर है, अनियन है और गार्लिक है। तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जो ज़्यादा पसंद है आपको उसको ज़्यादा काट सकते हैं, और अपने पसंद के शेप और साइज़ में इसको कट कर सकते हैं। और इसको ग्लास जार में आपको इस तरीके से डालना है, याद रखें ग्लास जार का ही इस्तेमाल करना है, और आधा कप उसमें डालना है विनेगर। तो वाइट विनेगर का इस्तेमाल करना है आपको, और 1 से 1.5 कप फिर उसमें डाल देना है पानी, थोड़े से ब्लैक पेपर और चिली फ्लेक्स, नमक, और साथ में 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। तो ये पिकल्ड वेजीज आपके तैयार हो जाएंगे। ओवरनाइट आप इसको रख दें, या अगर आपके पास टाइम है तो 24 आवर्स आप इसको रखें, और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। तो ग्लास जार में ही आपको इस तरीके से इसको बनाना है, और इसको 24 आवर्स रखने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने शवरमा में। तो अब मैंने एक पैन को गर्म कर लिया, जिसमें थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल करें आप, और उसके बाद सारी चिकन ब्रेस्ट एक के बाद एक इसके तरीके से लेयर कर दें, और धीमी आंच पर इसको पकने दें। एक साइड जब इस तरीके से पक जाए तो इसको उलट पलट करके आपको पका लेना है, जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाती, जिसमें 10-12 मिनट आपको लग जाएंगे धीमी आंच पे पकाने में। तो जब ये इस तरीके से क्रिस्पी हो जाए तो आप इसको इस तरीके से काट लें, और फिर इसको हम स्टफ़ करेंगे शवरमा में। तो बहुत ही लाजवाब लगती है ये आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल कम्प्लीटली अंदर तक हमारा कुक हो गया है, और छोटे पीसेज मैं इसके कर रही हूँ ताकि ईजिली इसको रैप्स में या पॉकेट शवरमाज में स्टफ़ किया जा सके। तो ये पिकल्ड वेजीज मेरे तैयार हैं, जो मैंने अलग थोड़े से निकालनी है, जिसको शवरमा में हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हमने प्रिपेयर कर ली हैं। अब चलते हैं चौथी चीज़ की तरफ, जो कि है सॉसेज, जिसके लिए पहली मैं चिली मेयो सॉस प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसके लिए थोड़ा सा मेयो, चिली और केचप को हम मिक्स करके एक सॉस क्रिएट कर लेंगे। अगर आपको थोड़ी स्वीटनेस चाहिए इसमें तो आप केचप ज़्यादा डालें, और अगर आपको चिली फ्लेवर पसंद है तो चिली सॉस आप ज़्यादा डालें। तो अब चलते हैं सेकंड सॉस प्रिपेयर करते हैं, जो कि है तज़ीकी सॉस, जो सर्व की जाती है शवरमास के साथ, जिसमें इस्तेमाल किया जाता है ग्रीक योगर्ट का। तो मैंने यहाँ पर ली है ग्रीक योगर्ट, और 1 से 2 ग्रेटेड
क्यूकम्बर ले सकते हैं आप, जिसको अच्छे से स्क्वीज़ करके इसका पानी इस्तेमाल करना है। सॉल्ट, पेपर और लेमन इसमें स्क्वीज़ करना है और ये तैयार हो जाएगी आपकी तज़ीकी सॉस। 2 तरीके की सॉसेस, तो ये दोनों सॉसेस हमारी तैयार हैं। आप चलते हैं लास्ट पार्ट पर इस रेसिपी के, जो कि है असेंबल करना है इस शवरमा को, जिसके लिए सबसे पहले मैंने पीटा ब्रेड ली है, उसके ऊपर लेयर की है जो चिली मेयो सॉस है, लेटस और चिकन, उसके ऊपर डालेंगे तज़ीकी सॉस, पिकल्ड वेजीज जो इसका टेस्ट डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एनहांस कर देते हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं की जा रही है जिसकी रेसिपी ना शेयर की गई हो। तो आप सब चीज़ों को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं और इसे रैप करें और इंजॉय करें ये डिलिशियस चिकन शवरमा रोल। तो इस तरीके से तो बन जाता है चिकन शवरमा रोल। अब पॉकेट शवरमास क्रिएट करने के लिए भी सेम, पहले इसको लेयर कर रहे हैं हम चिली मेयो सॉस से, उसके बाद थोड़ी सी मैं इसमें तज़ीकी सॉस लगा रही हूँ, साथ में इसमें जाएगा लेटस, चिकन, पिकल्ड वेजीज, सैलेड और ऊपर से आप मेयो डाल सकते हैं, तज़ीकी डाल सकते हैं और बस ये डिलिशियस पॉकेट शवरमास क्रिएट कर सकते हैं। सर्व करें इसे दोनों तरीके की सॉसेस के साथ और इन्जॉय करें ये डिलिशियस चिकन शवरमास जो फ्रॉम द स्क्रैच आप घर में बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट ज़रूर से कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मैं आपसे जल्दी मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।